हाँ देखिए बच्चों, लास्ट टर्म पे आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और बताया गया था संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और एल्काइन दो श्रेणियाँ हैं। तो इनके देखिए नाम कैसे लिखे जाते हैं, ओपन स्ट्रक्चर इनका कैसे दिया जाता है। अगर C4H10 लिखा है तो ऐसे नहीं आपसे पूछा जाएगा, ये लिखा जाएगा कोई भी हाइड्रोकार्बन की चैन CH3 से शुरू होती है, याद रखोगे, और CH3 पे ही खत्म होती है, समाप्त होती है। CH3 CH2 CH2 CH3 ऐसा स्ट्रक्चर होगा C4H10 का, जिसे ऐसे लिखा गया है। एक बात समझ लें, वैलेंसी कार्बन परमाणु की 4 होती है, वैलेंसी सेटिस्फाई होनी चाहिए। ऐसे ये भी पता लग जाएगा आप लोगों को कि बीच में CH3 क्यों नहीं लिखा जाता। 4 कार्बन एटम है और 10 हाइड्रोजन एटम है, तो कार्बन 1 2 3 4 ऐसे हैं, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, C4H10 ऐसे लिखा गया है। C4H10 एल्केन श्रेणी का सदस्य है, ये इसका नाम ब्यूटेन है, और जब ओपन चेन में लिखा जाए कार्बन 1 आए तो इसे नॉर्मल करके लिखते हैं, N ब्यूटेन है, नॉर्मल ब्यूटेन। C4H10 एक साथ लिख दिया जाए तो ब्यूटेन कहोगे, और यदि ऐसे लिखा जाए तो नॉर्मल ब्यूटेन कहोगे कि ब्यूटेन है। ऐसे ही अगर ये एल्कीन श्रेणी में लिखा जाता तो लिखा होता C4H8, ये ब्यूटीन है आपका। अब स्ट्रक्चर देखिए, बताया गया था एल्कीन श्रेणी में कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध आता है, तो ये लिखा जा सकता है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, या तो ऐसे ही से लिखिए आप कार्बन 1 2 3 4, या भी ऐसे लिखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 कार्बन 1 2 3 4। ये दोनों ही ब्यूटीन ही है, लेकिन जब इनका नाम लिखेंगे तो याद रखोगे इनके नेम डिफरेंट है, अलग अलग है। कार्बन परमाणुओं की नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, और उधर से नंबरिंग की जाएगी जिधर से डबल बॉन्ड पहले मिलता है, आपको याद रखना। राइट से गिनने पर डबल बॉन्ड आफ्टर 1 आता है, एक के बाद आता है, और लेफ्ट से काउंट कर रहे होते 1 2 3, तो 3 के बाद आता है। छोटा नंबर दिया जाता है, कम नंबर दिया जाता है ऐसा। अब इधर से देखिए इसको 1 2 3 4, 2 के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से गिनोगे तभी 2 के बाद आ रहा, 1 2 3 4, चाहे इधर से गिन लीजिए 1 2 3 4। ये ब्यूटीन 1 कहा है, ब्यूटीन 1, और इसे पढ़ोगे आप ब्यूटीन 2। 2 के बाद डबल बॉन्ड आया है इसलिए ब्यूटीन 2 है, और यहाँ एक कार्बन के बाद डबल बॉन्ड आया इसलिए ब्यूटीन 1 है। और C4H8 ये ब्यूटीन है, ब्यूटीन ये भी है, ब्यूटेन ये भी है, लेकिन याद रखेंगे डबल बॉन्ड नंबर 1 के बाद आया इसलिए ब्यूटीन 1 है, और इसमें डबल बॉन्ड नंबर 2 के बाद आया है इसलिए यह ब्यूटीन 2। एल्काइन श्रेणी का एक सदस्य देख लें आप लोग, 4 कार्बन वाला ही बता रहे हैं आपको। C4H6 हाइड्रोजन एटम कार्बन के दूने से 2 कम होते हैं, ये ब्यूटाइन है। पिछले दिन एक टेबल बनाई थी, उसमें देखिए चौथे नंबर पर एल्काइन श्रेणी में ब्यूटाइन लिखा हुआ होगा C4H6।
जनरल फार्मूला बताया गया था इसका CnHCl -2 होता है, वही यहाँ C4H6। देखिए कैसे लिखते हैं इसे, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसे, या फिर लिखिए CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। यहां पे ट्रिपल बॉन्ड लगाने का मतलब वही है जो इधर लगा हुआ है। इन दोनों के नाम देखिए डिफरेंस होगा, 1 2 3 4। ये ब्यूटाइन तो है लेकिन ट्रिपल बॉन्ड नंबर 1 के बाद आया है, इसलिए ब्यूटाइन 1। ये भी ब्यूटाइन है, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन की पहचान होती है। ये ब्यूटाइन 2 है क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड नंबर 2 के बाद है। समझ रहे हैं? तो जब इनके नाम लिखेंगे आप लोग इन कंपाउंड्स के, तो कार्बन परमाणु की नंबरिंग करेंगे, और जहां से आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पहले मिलेगा वहीं से कार्बन परमाणुओं की गिनती शुरू कर देंगे, और जहां तक पहुंच पाएंगे उसी का प्रफिक्स ले लेंगे। 4 तक पहुंचे तो चौथे नंबर का प्रफिक्स ब्यूट बताया गया था, डबल बॉन्ड में 3 लगता है ये बताया गया था, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आया इसलिए 2 लिख दिया। ओके।